तो यार जेई मेंस हो गया है खत्म और अब टाइम है उस चीज का जिस चीज का हम ड्रीम देखा करते थे, जिस चीज की वजह से हमने इस जेई का सफर स्टार्ट किया था, आईआईटी। आई नो तुम में से काफी लोग का जेई मींस बहुत अच्छा गया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनका कट ऑफ भी नहीं क्लियर हो रहा होगा। उनके लिए यार मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, निराश मत होना। लेकिन जिनका यार जेई मींस का कट ऑफ क्लियर हो गया उनको जेई एडवांस देना ही देना है और आईआईटी क्रैक करना है। इस वीडियो में ना यार मैं तुमको स्टार्ट से दी एंड तक गाइड करने वाला हूं कि कैसे नेक्स्ट 45 डेज में तुमको अपनी जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। मैं बता रहा हूं, अगर तुम जेई एडवांस में सिलेक्टेड चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जाते हो, 30-40% ऑफ मार्क्स भी ले आते हो, तो तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है। एक बच्चा जो अपने आप को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि वो आईआईटी जाएगा, वो आईआईटी में पहुंच जाता है। कई बार तो ऐसा होता है अगर वो किसी सब्जेक्ट में या किसी चैप्टर्स में स्ट्रांग है, उसके सवाल बना करके भी वो आईआईटी एंटर हो जाता है। तो अगर तुम्हारा सिर्फ कट ऑफ भी क्लियर हो रहा है तो ये मत सोचना कि मैं एडवांस की प्रिपरेशन नहीं करूंगा। एडवांस तुमको देना है, कैसे देना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कहां पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अभी इस वीडियो में मैं तुमको एंड तक बताने वाला हूं। उससे पहले यार तुम सारे नोट्स और अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफी कम लोग सब्सक्राइब कर रखे हो, जो देख रहे होते हो कर दोगे, मेरे को काफी अच्छा लग रहा होगा। इस वीडियो में यार मैं तुमको पूरा बताने वाला हूं कि पहले तुमको एडवांस का एक ब्रीफ दूंगा ताकि तुमको समझ में आ जाए कि क्या हमको लाना है, कितना हमको करना है, सारे तुमको कट ऑफ्स वगैरह थोड़े दिखा दूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि एक्चुअली में करना क्या है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चाहो तो 1.25x में देख सकते हो। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना यार मैं तुमको पास्ट ईयर के कुछ डेटा और ट्रेंड शो करता हूं जिससे तुमको एकदम क्लियर हो जाए कि तुमको कितना और क्या करना है। सबसे पहले देखते हैं यार हर साल जेई एडवांस कितने लोग अपीयर हो रहे हैं और उनमें से कितने क्वालिफाई हो रहे हैं। देख सकते हो इस वाले स्लाइड में कि राइट साइड देखोगे तो जेई एडवांस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड हैं, तुम देख सकते हो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। लेटेस्ट देखोगे 1,80,000 अपीयर करे थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड भी बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट ईयर 43,773 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करें। पहले ही बता देता हूं, क्वालिफाई करना मतलब आईआईटी मिलना नहीं होता है, जस्ट तुमने कट ऑफ क्लियर करी, तुम जेई एडवांस क्वालिफाई करे हो। अब उस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए एडवांस के तुमको कितने मार्क्स चाहिए तो तुम देख सकते हो, मैंने कैटेगरी वाइज लगा रखा है। अगर तुम जनरल हो तो लास्ट ईयर देख सकते हो 86 मार्क्स तुमको टोटल चाहिए थे जेई एडवांस के तीनों सब्जेक्ट में मिला के, तब जाकर के तुम्हारा क्वालिफाई होता। और अगर सब्जेक्ट वाइज देखोगे तो 8 मार्क्स तुमको चाहिए थे, ठीक है। 2022 में वो 5 मार्क्स सब ईच सब्जेक्ट लाना, हाँ हर सब्जेक्ट में इतना मिनिमम लाना जरूरी था। और 2022 में 55 मार्क्स था। पहले ही बता देता हूं 2022 एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस था। पिछले 10 सालों में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम था 2022 वाला, इसलिए वहां 55 नंबर में काम हो गया था। लेकिन 2023 वाले जो हमारा रेगुलर केस होता है वो होता है जेई एडवांस की उतनी ही डिफिकल्टी लेवल होती है। 86 मार्क्स तुमको लगे थे कट ऑफ क्लियर करने में। बाकी अगर तुम्हारी कोई कैटेगरी है तो तुम देख सकते हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, सारे यहाँ पर कट ऑफ्स मैंने मार्क्स के बेसिस पे लिख रखे हैं। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। तुमने यार देखो जेई मेंस तो क्रैक कर लिया, अब तुम्हारा फोकस जेई एडवांस की तरफ शिफ्ट हो चुका है। सबसे पहली चीज दिमाग में आती है कि भैया रिसोर्सेज क्या होंगे जेई एडवांस के लिए। वैसे तो वीडियो में लास्ट में मैं इन डेप्थ में डिस्कस करूंगा, बस उसका भी मेन पॉइंट यही है कि तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना और क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देना है। तो अब भैया मटेरियल कहां से मिलेगा, तो यार मैं तुमको रिकमेंड करना चाह रहा था पीडब्ल्यू की तरफ से आने वाली ये 46 ईयर्स ऑफ जेई एडवांस की बुक। इस बुक में यार तुमको पास्ट 46 ईयर्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो भी सॉल्व वे में, टॉपिक वाइज भी चैप्टर वाइज भी, ताकि तुम अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग चैप्टर के क्वेश्चंस को पहले लगा सको। इस बुक की यार मेरे को सबसे अच्छी चीज क्या लगती है पता है, हर क्वेश्चन में ना लेटेस्ट टैगिंग्स लगा रखी है अकॉर्डिंग उन्होंने जेई एडवांस के ऑफिशियल डेटा से निकाल करके कि इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने करेक्ट किया था, कितने लोगों ने रॉन्ग किया, कितने लोगों ने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया, ताकि तुमको अंदाजा लगे कि उस क्वेश्चन का लेवल क्या था जिसको तुम सॉल्व कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा यार जो भी आंसर की दी गई है वो ऑफिशियल डेटा से मैच करके दी गई है, तो यहाँ पर कोई भी वाली दिक्कत की बात नहीं है। साथ के साथ तुमको पास्ट 5 ईयर्स के पूरे पेपर एनालाइज करके भी दिया गया कि क्या लेवल था और किस हिसाब से कंपटीशन था, तुम वो सब भी देख सकते हो, कितने रैंक पर कितनी रैंक बनी थी, कितने मार्क्स पे कितने रैंक बनी थी, तो सब चीज यहाँ पर दिया हुआ है। ये बुक तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है अगर तुम जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत जरूरी है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के टॉप में दे दूंगा, इसको तुम चेकआउट जरूर करना, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। अब आते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जिसमें एक बच्चे को डाउट होता है कि भैया कितने मार्क्स पे मेरी कितनी रैंक बनेगी। तो यार देख सकते हो ये मैंने 5 साल का डेटा लगा रखा है। मैं तुमको बोलूंगा 2021, 22 और 23 को ही जज करो, क्योंकि वहां पर टोटल मार्क्स कितने हैं 360, तो तुम बेटर कंपेयर कर पाओगे। अब उन्होंने स्टैंडर्ड 360 कर दिया, मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी 360 मार्क्स का ही होगा। देखोगे तो मैंने जैसे बताया 2022 एक बहुत ही एक्सेप्शनल पेपर था, बहुत टफ आया था। 2023 रेगुलर एडवांस का जो डिफिकल्टी लेवल होता है, हालांकि ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है, ये मत सोचना एकदम मेंस जैसा होता है। अगर 1000 के अंडर रैंक चाहिए थी तो टफ वाले पेपर में, एक्सट्रीम टफ पेपर में तुमको 170 से 190 के बीच में ही आ जाती तुम्हारी आउट ऑफ 360, यानी कि लगभग 50% मार्क्स पे ही तुम्हारा बन जाता अंडर 1000 रैंक। लेकिन अगर तुम एक रेगुलर पेपर देखो, अगर इसमें आता है तो उसमें तुमको लग गए थे
220 से 240 नंबर के बीच में ये तुमको लग गए थे, तो तुम दोनों के अकॉर्डिंग अपना सेट कर सकते हो। 5000 के अंडर रैंक चाहिए थी, तो रेगुलर पेपर में, मैं बार बार इसको रेगुलर बोल रहा हूं, तुम समझ जाना, 150 से 155 मार्क्स के आसपास देख सकते हो, 157 मार्क्स तक। और अगर एक्सट्रीम टफ पेपर आया था तब 115 118 नंबर में 5000 के अंडर रैंक बन गई थी। नेक्स्ट देख सकते हो, अगर मैं बात करूं और 10,000 के अंडर लाना भैया, आजकल एक जनरल बच्चे को 15,000 रैंक पर भी आईआईटी मिल जाती है, आगे बताऊंगा। तो अगर 10,000 के अंडर रैंक चाहिए था तो 128 से 124 यानी 124 से 128 के बीच में आया था। एक्सट्रीम टफ देखोगे तो 92 94 मार्क्स में भी तुम्हारा 10,000 के अंडर रैंक आया। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी होगी तो वो भी लग जाएगी। अब बात करते हैं यार उन 7 आईआईटीज की जिनको यार मतलब हम जिनका ड्रीम देखते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं, टॉप 7 जोनल आईआईटी जिनको तुम पता है यार बहुत ज्यादा ओल्ड और प्रेस्टिजियस आईआईटी माना जाता है। उसकी मैं कट ऑफ्स लेकर के आया हूं, सबसे टॉप ब्रांच की कंप्यूटर साइंस की, और सबसे मतलब जिसका कट ऑफ सबसे लो गया है उसकी। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए रैंक चाहिए थी 67, मार्क्स लगे थे 88% मार्क्स, ठीक है। और वहीं बीएस केमिस्ट्री 9064 रैंक पे क्लोज हुई थी, वहां पर 35.8% मार्क्स लगे थे। ये बात कर रहा हूँ 23 की। सेम तुम 2022 में देख सकते हो, वो डिक्रीज हो गया, 61 मार्क्स में सीएस मिल गई थी और 5500 रैंक में तुम्हारी बीएस केमिस्ट्री क्लोज हो गई थी, ठीक है। अब ऐसे तुम आईआईटी दिल्ली का भी देख सकते हो, आईआईटी मद्रास का देख सकते हो, आईआईटी कानपुर का देख सकते हो। टॉप ब्रांच लो ब्रांच तुम्हारे स्क्रीन पे है। नेक्स्ट चलते हैं तो तुमको आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की और आईआईटी गुवाहाटी का भी मिल जाता है। आईआईटी गुवाहाटी की बात करूं तो सीएस 654 रैंक पर क्लोज हुई थी, यानी कि 65% मार्क्स पर, और वहां की बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी 10,455 रैंक पर, यानी कि 34.2% पर। तो देख सकते हो अगर तुम 10,000 रैंक लाते हो तो तुम टॉप 7 आईआईटी में घुस सकते हो अगर तुम जनरल हो तो, यानी कि अगर तुम्हारा मार्क्स 100-120 अगर तुम स्कोर कर लेते हो तुम टॉप 7 आईआईटी में जा सकते हो, गिवन तुम जनरल हो। कैटेगरी में तो तुम और कम में भी जा सकते हो। अब इसके अलावा यार अगर तुमको पूरी ब्रांचेस का कट ऑफ चाहिए, वो भी कैटेगरी वाइज चाहिए, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, डायरेक्ट तुम उनके ऑफिशियल पेज पे पहुंच जाओगे, वहां पर सारे कट ऑफ्स मेंशन्ड है, तुम जाकर के अपना फिल्टर लगा करके सर्च कर सकते हो, इसको स्कैन कर लो। अब अपन थोड़ा सा मूव करते हैं कि भैया हाँ समझ आ गया हमको कितना कैसे स्कोर करना है। अब सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, रोड मैप पे आ जाते हैं कि हमको करना कैसे। पहले सब्जेक्ट वाइज चीज समझ लेते हैं, बात करते हैं केमिस्ट्री की। ये मैंने लगा रखा है लास्ट 5 साल का डेटा की सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे हाई वेटेज है, 8% ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आते हैं ओवरऑल केमिस्ट्री पेपर के। फिर आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट 7.8%, थर्मोडायनेमिक्स 6.6, केमिकल बॉन्डिंग 6, एल्डिहाइड कीटोन 5, मोल कॉन्सेप्ट 4। ऐसे तुम ये लिस्ट देख सकते हो। इन सारे चैप्टर्स को अगर प्रायोरिटी देते हो तो 60% ऑफ पेपर इन्हीं चैप्टर से आ रहा होता है। सेम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। रे ऑप्टिक्स 12%, बहुत हाई है यार 12%। 5 साल का लास्ट डेटा देखोगे सबसे ज्यादा हाई वेटेज है। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में भी हाई वेटेज, फिजिक्स में भी, तो इसको तो करना बनता ही है। मॉडर्न फिजिक्स 9.5, इलेक्ट्रोस्टैट, रोटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यूनिट डायमेंशन, ऑसिलेशन वेव, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सब मिलाकर के 71.5% पेपर यहीं से आ रहा होता है। तो इन चैप्टर्स को अगर करोगे तो तुमको ज्यादा फायदा होगा इसमें से, अगर तुम्हारा कोई स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो और अच्छी बात है। बात कर लेते हैं मैथ्स की। ट्रिग्नोमेट्री 10% पेपर, प्रोबेबिलिटी 9.5, एओडी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का 9% वेटेज है, बोलो ठीक है। डेफिनेट का 6.5, कॉम्प्लेक्स 3D सीक्वेंस वेक्टर। टोटल देखोगे तो इन सारे चैप्टर को मिला के 73% ऑफ पेपर बना है पास्ट 5 ईयर्स को, अगर मैं एक एवरेज बना करके चलूं तो। चलो अब फाइनली बात कर लेते हैं, चाहे तुम किस भी स्टेज में हो, तुम्हारा रोड मैप क्या होना चाहिए अगले 1.5 महीने के लिए। पॉइंट्स मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने लिख रखे हैं, एक एक करके जल्दी समझा देता हूं। एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है डेली। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, इसमें अभी तुमको वापस से थ्योरी नहीं पढ़नी है, तुमने जस्ट जेईई मेंस में करी, कोई नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। सीधा आ जाओ एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे। एडवांस लेवल क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करो। चाहो तो ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक को थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आ सकते हो। हाँ, अगर क्वेश्चंस के समय तुम अटक रहे हो तो तुम नोट्स को थोड़ा सा रेफर कर सकते हो। 2013 से लेकर के 2023 तक के सारे प्रीवियस क्वेश्चन को तुमको बनाना है। पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं बनता तो सॉल्व देखो, थोड़े स्टेप्स को देखो, फिर ट्राई करो, नहीं बन रहा है तो पूरा देखो। ऐसे करना है तुमको, पूरे 2 बार क्वेश्चन बनाने हैं। पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को 2 बार बनाना है, क्योंकि एडवांस ऐसा है, आज बना लोगे 10 दिन बाद उतना टफ होता है क्वेश्चन कि फिर से नहीं बनता है, तो तुमको चीजों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तीसरा, ट्राई टू डू 4 क्वेश्चंस इन 1 आवर। तुमको बोलेंगे लोग भाई 10 क्वेश्चन हो जाते हैं 1 घंटे में, नहीं होते हैं। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आदमी सोचेगा 5 मिनट, फिर वो ट्राई करेगा, सॉल्यूशन देखेगा, फिर बनाने की कोशिश करेगा, 15 मिनट तो लगता ही है। अगर 4 क्वेश्चन भी कर लेते हो 1 घंटे में, बहुत अच्छी बात है। टारगेट करो यार कि अगर तुम 10 घंटा भी पढ़ रहे हो, 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या ही आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। 40 क्वेश्चन अगर तुम जेईई एडवांस के डेली लगा रहे हो अगले 40 दिन 45 दिन, तो तुम्हारा हाई चांसेस है कि तुम्हारा आईक्यू लेवल वहां पर भी वर्क कर रहा होगा।
प्रायोरिटाइज करो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर और सब्जेक्ट को। यहाँ पर वाला गेम नहीं कि वीक को पकड़ के इंप्रूव करने की कोशिश करे, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मेंस जैसे नहीं आते। तो तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उस पे फोकस करके वहां से नंबर निकालने की कोशिश करो। तुमको कोई 360 आउट ऑफ 360 नहीं लाना है। अगर तुम 100 प्लस भी लाते हो तो आईआईटी में तुम एंटर कर जाओगे, ये तुमको भी पता है। अभी तो मैंने टॉप 7 आईआईटीज के बताया था, उसकी बात तो और बहुत सारी आईआईटीज है। तुम्हारा टारगेट अगर 150 भी होता है तो तुम बहुत अच्छी आईआईटी में बहुत अच्छी ब्रांच ले लोगे। एटलीस्ट सॉल्व 2 सब्जेक्ट ले लिए, ट्राई करना 2 सब्जेक्ट मेंटेन करके चलो, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे, क्योंकि तुमको पता है यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट को क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें बस तुमको करनी है। अब भैया रिसोर्सेज क्या होगा? रिसोर्सेज सिंपल है, 2 चीज तुम्हारा रिसोर्स होना चाहिए। एक वो स्पेशल तुम्हारी कोई भी बुक हो या तुम्हारे पास मटेरियल हो जहां पर एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हो, और दूसरा तुम्हारे पास 10-15 साल के प्रीवियस क्वेश्चन होने चाहिए। बस उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करो बार बार, उतना ही तुम्हारा मटेरियल है, इसमें कोई और मटेरियल नहीं है। बाकी नोट्स रिविजन तुम वहां से जो तुमने मेन से बना रखा है उससे कर लोगे। तो ये था एडवांस की स्ट्रेटेजी। कैसी लगी मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। और किस टाइप की वीडियो चाहिए कॉलेज के लिए भैया, कैसे कैसे चीजें करनी है वो मैं प्लान कर रहा था, उसको मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। तुम्हारा कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन। आई होप कि तुम अच्छे से करो। एडवांस में यार क्वेश्चन ऐसे लगता है हमसे नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन 4-5 कॉन्सेप्ट को मिलकर बन रहा होता है, मेंस के 4-5 कॉन्सेप्ट को। तो अगर तुम तोड़ तोड़ के बनाने की कोशिश करोगे तो बनता है, और तुमको विश्वास नहीं होगा, अरे हाँ मैंने बना लिया एडवांस का क्वेश्चन। तो फेथ रखो। देखो, जाना तो कुछ भी नहीं है, मिल गया तो आईआईटी मिल जाएगा, इसलिए अपना 100% दो। ठीक है, चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।